मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 78 साल के आजाद हिंदुस्तान में हमने पहली बार न्यायपालिका की वो तस्वीर देखी जो इन नौजवानों को, इन युवाओं को कॉकरोच कह रही थी। हाँ बिल्कुल, क्या निशाना साधा है भाई आपने। ये हंसने की बात नहीं है, इस मुल्क का जो इतिहास रहा है, और मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं आपकी तरफ से कि महोदय, माननीय, आदरणीय, पूजनीय, आप जो भी हो, लेकिन जब -30 डिग्री तापमान में 4546 फीट की ऊंचाई पर यही कॉकरोच तिरंगा लेकर तैनात होते हैं, तब आप हिफाजत के साथ यहां फैसले सुना पाते हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जब मेरा रंग दे बसंती चोला बोलकर यही कॉकरोच फांसी के तख्ते को चूम लेते हैं, तब ये मुल्क आजाद हो पाता है। क्या है नौजवानियां, मैं आपकी तरफ से न्यायपालिका को सूचित कर रहा हूं, खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, अरे संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की, अरे खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। तब कह रहा हूं आपसे, मुझे काफिया, रदीफ, मीटर वगैरह कुछ नहीं आता, जो आप कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं। मेरा परिचय क्या है, मुझे अब तक महसूस नहीं हुआ कि मैं झारखंड में खड़ा हूं, ये बागी जमीन है, और अगर बगावत के एक दो स्वर भी यहाँ कहीं हवा में उड़ रहे हो, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, आपका और अपना दोनों का इम्तिहान लेना चाहता हूं एक बार फिर। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, क्या कहने, हुक्मरान सब व्यस्त लिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, बाबा बाबा, क्या कहने। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। मैंने कहा था कि हम जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। अल्ताफ जिया साहब यहां आए तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे आपको बताना चाहिए कि इस मंच की लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, इस मंच की लड़ाई किसी नेता के खिलाफ नहीं है, इस मंच की लड़ाई है हालात के खिलाफ। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से आदम गोंड भी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक लिबास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नज्म सुभाष बनकर बोलते हैं, फूल पत्ती होठ जुल्फे गाल में उलझे रहे, कुछ सुखनवर हिरनियों की चाल में उलझे रहे, मुल्क खतना और जनेऊ पर मुखर होता गया, हम लोग यहाँ सियासत के जाल में उलझे रहे। उस जाल को काटिए, उस जाल को तोड़िए। मैंने कहा घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है,
जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। क्या कहने? मुझे अच्छा लगा काका, आप में मैं एक भारत देख रहा हूँ। बिल्कुल। जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। क्या कहने? जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। क्या कहने? वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल। बोलिए। मुझे अच्छा लगा झारखंड, आप अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं। तो अब मैं आपको उस मोड़ पर लेकर जाना चाहता हूं जहां सिर्फ सच सुनने वाले लोग यहां बैठे रह जाएंगे। उसके बाद मैं आपको समय दूंगा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि आज एक नई रीत चली है। कहा जाता है कोई एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती। मैं इतिहास के पन्ने जब पलटता हूं, एक पन्ना आता है जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजर बंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। क्या कहने? ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी। क्या कहने? जब तलक ईमान की तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की है। क्या कहने भाई? वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और अगर मिन्हाज आलम यहां आए हैं और अपूर्व विक्रम शाह को माला पहनाई है, तो मैं यहां आप लोग तो 5 वक्त इबादत करने वाले लोग होंगे, कुरान को बखूबी जानने वाले लोग। मैं आपके कुरान के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सरकारे दो जहां जब इस जमीन पर आए तो रहमतुलिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, रहमतुलिल आलमीन बनकर आए। बेशक बेशक बेशक। और तब बोल रहा हूं, अगर कोई ये कहता है कि वतन परस्ती का सबूत दीजिए या सरहद के उस पार से कुछ चलते हुए वीडियो आपके पास पहुंचते हैं जहां मौलाना साहब कहते हो इस्लाम का दर्जा ऊंचा, देश का दर्जा झूठा, उन्हें कहिएगा, अपनी आने वाली नस्लों को सिखाइएगा कि आपके कुरान में लिखा है अगर नमाज अदा करनी हो और पानी की कमी हो, आप उससे पहले मुल्क की मिट्टी से वजू कर ले, तब भी नमाज कबूल होती है। उस कौम में वतन से ऊपर क्या हो सकता है? बिल्कुल। हमारे देश में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती, जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस मुल्क में मुसलमानों की पहचान होती है तो उसी बंबई कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। ये आपकी तस्वीर है। क्या कहने?
और अगर इस तस्वीर को मुकम्मल बनाना चाहते हैं, मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं। पिछले साल मैं ट्रेन से कहीं जा रहा था तो एक फोन आया। उन्होंने कहा भैया जय श्री राम। मैंने कहा भैया जय श्री राम। बोले इतने तारीख को यहाँ कवि सम्मेलन है, आपको आना है। मैं कहा आऊंगा। थोड़ी देर बाद एक फोन आया, उन्होंने कहा भाईजान आदाब। मैंने कहा आदाब अर्ज भैया, क्या हालचाल। बोले इतने तारीख को मुशायरा है, आपको आना है। थोड़ी देर में बहुत सकपकाते हुए ऊपर जो बैठा था वो नीचे आया। उसने कहा कि आपने जय श्री राम भी कहा, थोड़ी देर बाद आपने आदाब भी कहा, आप क्या हैं? आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं। मैंने कहा मैं मुकम्मल हिंदुस्तान हूं। अच्छा लगा। क्या कहने। और वो मुकम्मल हिंदुस्तान तब बनता है जब आप जलियांवाले बाग की भी तारीख पलट कर देखते हैं। जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली। बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान एक पठान के बेटे ने कहा था अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला। 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी। वो मुकम्मल हिंदुस्तान हम देखना चाहते हैं जहां अशफाकुल्लाह खान को राम प्रसाद बिस्मिल से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर वो हिंदुस्तान आप बनते देखना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जिया साहब भैया आपसे, अगर आप ये सोचेंगे कि ये जो सरकार आ गई है कौम को मिटाकर रख देगी, ये सरकार आ गई है इस देश को खत्म कर देगी, मुझे माफ कीजिएगा आप गलत हैं। ये सरकारें, ये सियासत, ये सत्ता का गुरूर, ये विपक्ष की कमजोरी 5 साल 10 साल 15 साल की हैं। भारत देश 5000 साल पुरानी सभ्यता है। जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा यूनान मिस्रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या कहने बाबा बाबा बाबा। और ये सारे जहां से अच्छा देश है, इसे सारे जहां से अच्छा बनाए रखिए। भूल जाइएगा आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं। भूल जाइएगा गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं। मिन्हाज आलम की इस महफिल में अगर इस जमीन का पानी पिया है, अगर इस मिट्टी में खेले हैं, तो एक कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। क्या कहने। पहली उंगली मैंने अपनी तरफ उठाई है, आशा राम हो या राम नहीं, क्या रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। बिल्कुल भाई जिंदाबाद। अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। क्या कहने। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज़ माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वश नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह
के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने। क्या कहने